हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सुपर 300 प्रोवर्ब्स। पिछली बार एलटी ग्रेड के पेपर में प्रोवर्ब से क्वेश्चन आए थे और पूछा था हिंदी ट्रांसलेशन। तो पेपर में हिंदी ट्रांसलेशन पूछ लेता है और प्रोवर्ब को हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी पूछ लेता है और कुछ फिल इन द ब्लैंक भी दे देता है। तो प्रोवर्ब इम्पोर्टेंट है और पिछली बार जो आए हैं तो इस बार भी उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं कि कोई क्वेश्चन बने तो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो आज हम पढ़ेंगे सुपर 300 प्रोवर्ब्स विद हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो आपकी मिस ना हो। डेट आ चुकी है और समय बहुत कम बचा है, रिवीजन ज़्यादा करना है, तो बस पढ़ते रहें। तो स्टार्ट करते हैं सत्र को। तो ये पहली प्रोवर्ब है, उसका नाम है अ बैड सेटलमेंट इज बेटर देन अ गुड लॉसूट। इसका मतलब होता है बुरे समझौते के साथ आगे बढ़ना एक अच्छे मुकदमे से बेहतर है। मतलब कोई काम है कि किसी काम में फंस जाना उससे अच्छा है कि आगे निकल जाओ। इट इज़ बेटर टू कंप्रोमाइज क्विकली, मतलब कंप्रोमाइज करना चाहिए इवन पुअरली देन टू एंड्योर अ लॉन्ग एंड कॉस्टली लीगल बैटल। कानूनी लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि आगे बढ़ जाओ, बहुत अच्छा होता है। अ बैड पेनी ऑलवेज टर्न्स अप, इम्पोर्टेंट है ये वाली। इसका मतलब होता है बुरा इंसान हमेशा वापस आ सकता है, आ जाता है। अ डिसऑनेस्ट और डिसरेपुटेबल पर्सन विल इवेंचुअली रीअपियर, तो इसका मतलब होता है बुरा इंसान वापस आ सकता है। नेक्स्ट आपका दिया है अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम करना आता नहीं, आंगन को दोष देना। A person who does not poor job will usually blame their equipment or external factors। जिसे काम करना नहीं आता है वो कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। नेक्स्ट आपका दिया है A bird in the hand is worth two in the bus। तो कह रहा है कि नो नगद ना तेरा उधार। बहुत अच्छी प्रोवर्ब है ये वाली। वर्तमान में उपलब्ध चीज भविष्य में मिलने वाली चीज से अच्छी है। कहते हैं व्हाट यू आर ऑलरेडी पसीज इज मोर देन वैल्यूबल व्हाट यू माइट पोटेंशियली गेन। इंपोर्टेंट है ये वाली। अ ब्रोकन वॉच इज राइट 2 times डे। कहते हैं कि टूटी हुई घड़ी में भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। टूटी हुई घड़ी भी समय दिन में सही 2 बार समय सही बताती है। इवन ए कम्प्लीटली रॉन्ग और फॉल्टी पर्सन, कहता है टोटली गलत आदमी और फॉल्टी पर्सन थिंग कैन ओकेजनली बी करेक्टेड बाई चांस। कभी कभी ऐसा होता है कोई गलत आदमी जिससे कभी लगता ना हो कि ये हमारे काम आ सकता है, वो भी काम आ जाता है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपको दिए है अ बरंट चाइल्ड ड्रीड्स द फायर। कहते हैं दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अ पर्सन हु हैज बर्नट बाई समथिंग विल बी केयरफुल टू अवॉइड इट इन द फ्यूचर। एक बार गलती करने से, एक बार भविष्य में गलती हो जाती है तो दोबारा गलती करने से भी क्या करता है वो फिर बड़े हिसाब से चलता है, वो फिर फूंक फूंक को रखता है। वो इम्पोर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट आपका दिया है अ कैंडल लूज इज नथिंग बाई लाइटिंग अनदर कैंडल। कहते हैं दूसरों की मदद करने से आपका कुछ ना कुछ घटता नहीं है, आपका कुछ नहीं घटता। मदद करने से क्या होती है और ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति या कुछ भी जो भी चीज़ करते हैं आप वो और ज़्यादा प्राप्ति होता है। शेयरिंग नॉलेज, ज्ञान को बांटना, हैप्पीनेस और खुशी को बांटना और गुड फॉर्च्यून डज नॉट डिमिनिश योर ओन, तुम्हारा कुछ नहीं जाता। ज्ञान को बांटना चाहिए अगर तुम्हें लगता है कि इससे किसी का भला हो सकता है।
नेक्स्ट आपका दिया है अ चैन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग इट्स वीकेस्ट लिंक। कह रहा है कि कड़ी की मजबूती उसकी सबसे कमजोर कड़ी पर निर्भर करती है। द इंटायर ग्रुप और सिस्टम इज वल्नरेबल इफ इवन वन पार्ट इज वीक और डिफेक्टिव। कहते हैं कि आ चैन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। कड़ी की मजबूती उसकी सबसे कमजोर कड़ी पर निर्भर करती है। हिंदी वाला इधर उधर हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं, बस सेंस पर आधारित होता है। कोई किसी तरह से जैसे ट्रांसलेट करता है, कोई किसी तरह से, तो होता सेम ही सेम है। कहते हैं कि आ ड्राइंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, कि डूबते को तिनके का सहारा। कि डूबता व्यक्ति को क्या होता है, तिनके का ही सहारा होता है। समवन इन अ डेस्परेट सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मतलब बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है कोई व्यक्ति, तो विल ट्राई एनीथिंग नो मैटर हाउ स्मॉल और अनलाइकली टू सेव देम। छोटी सी छोटी चीज भी किसी व्यक्ति को बचा सकती है। आगे नेक्स्ट दिया आपका अ फॉल्ट कन्फेस्ड इज हाफ राइट रेस्ट। कहते हैं गलती स्वीकार करने से आधा सुधार हो जाता है। अपनी गलती को मान लेना सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार होता है खुद से भी। एडमिटिंग अ मिस्टेक इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फिक्सिंग इट्स और मेकिंग अमेंड्स। कि अपनी गलती को गलती मान लेना, कि आप एक कदम और आगे सुधार की तरफ बढ़ जाते हैं। लोग गलती को गलती नहीं मानते आजकल। नेक्स्ट आपका दिया है अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड। कहता है मूर्ख के पास धन ठहरता नहीं है। अगर किसी मूर्ख के पास धन आ जाए तो उसका धन रुकेगा नहीं। पीपल हु आर अनवाइज और रेकलेस कीपली लूज देयर वेल्थ। ऐसा व्यक्ति जिसके पास बुद्धि नहीं है, उसका धन जो होता है बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। नेक्स्ट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार आ चुका है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। कि मित्र भाई जो परेशानी में मुसीबत में काम आए, मित्र भाई जो संकट में मुसीबत में काम आए। अ पर्सन हु हेल्प्स यू व्हेन यू आर इन ट्रबल इज अ ट्रू फ्रेंड। मित्र भाई जो आपकी परेशानी में काम आए। बाकी तो मोह माया है, कोई किसी का मित्र नहीं होता है। सब मुसीबत के सामने सब लोग भाग जाते हैं, हाथ खड़े कर लेते हैं। तो मित्र भाई जो मुसीबत में काम आए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अ गुड बिगिनिंग मेक्स अ गुड एंडिंग। अगर शुरुआत अच्छी है तो अंत भी अच्छा होगा। अच्छी शुरुआत अच्छे अंत की निशानी होती है। स्टार्टिंग a task probably and with diligence increase the chance or successful outcome। और ध्यान रखें प्रोबब जो होती हैं वो नरेशन में पूछ लेता है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी, इसका डायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी। तो ध्यान रखें इसका टेंस चेंज नहीं होता है। मोस्टली जो प्रोवर्ब्स होती हैं वो प्रेजेंट में होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं, तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है जो प्रोवर्ब होती हैं। तो अगर हमें प्रोवर्ब याद होंगी तभी तो बता सकते हैं कि ये प्रोवर्ब है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, तो इनको तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो इम्पोर्टेंट है, कई पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से क्या है इम्पोर्टेंट है। अ ग्रेट ट्री हैथ अ ग्रेट फॉल। बड़ा पेड़ जब गिरता है तो जोरदार आवाज होती है। बड़ा पेड़ से मतलब क्या है, कोई धनवान व्यक्ति। द ग्रेटर पर्सन स्टेटस और पावर, जब बड़े व्यक्ति की पावर और स्टेटस। द मोर स्पेक्टुकुलर एंड डिवास्टिंग देयर फेलियर विल बी, जब जोरदार आवाज आती है। ध्यान रखें। A guilty conscience needs no accuser। कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अब ऐसा आ जाएगा, अब निकालते रहना अर्थ, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, तो इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका। A person who has done something wrong
एक ऐसा व्यक्ति जो गलत काम करता है विल ऑफन गिव देमसेल्व्स अवे बिकॉज देयर गिल्ट, झूठ बोलता है वो। अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन, कहते हैं कि भूखा आदमी गुस्सेल होता है। हंगर कैन मेक अ पर्सन इरिटेबल, भूख किसी आदमी को क्या कर देती है, गुस्सेल बना देती है। एंड प्रोन टू एंगर, और उसका गुस्सा फूट पड़ता है। नेक्स्ट आपका दिया है अ लायर शुड हैव ए ग्रेट मेमोरी, कहते हैं झूठे को बड़ी याददाश्त की जरूरत होती है। झूठा बहुत झूठ बोलता है, एक झूठ छुपाने के लिए कई सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। Someone who tells lies must remember all the detail to avoiding being caught in contradictions. तो एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, उसकी याददाश्त बहुत बड़ी होनी चाहिए कि क्या झूठ बोला था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अलेक्जेंडर पॉप ने, और क्रिटिसिज्म था उनका, उन्होंने इसमें लिखा है। तो ये कहाँ से दिया गया है, ये अलेक्जेंडर पॉप की का एक ऐसे था, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, तो उससे ये लाइन निकाली गई है। इसका मतलब होता है अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, जो कम ज्ञानी होते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं। तो कम ज्ञान जो होता है वो क्या होता है, खतरनाक होता है। नोइंग अ स्मॉल अमाउंट अबाउट समथिंग कैन लीड टू मिस्टेक्स और ओवर कॉन्फिडेंस, जो कम ज्ञानी होते हैं वो ज़्यादा कूद देते हैं, ध्यान रखना। A man is known by the company he keeps, आदमी अपनी संगत से जाना जाता है, पहचाना जाता है। A person's character is often judged by the type of friends or associates they have, एक आदमी अपनी संगत से, अपने स्टेटस से पहचाना जाता है। A man is as old as he feels, इंसान उतना ही बूढ़ा होता है जितना भी महसूस करता है। एज इज मोर मैटर ऑफ मेंटल एटीट्यूड एंड स्पिरिट देन फिजिकल ईयर्स, आदमी उतना ही महसूस करता है जितना कि वो होता है। अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन, ये बहुत अच्छा है। ए न्यू पर्सन इज पोजिशन और अथॉरिटी विल मेक मैनी चेंजेस इन द बिगिनिंग, नया झाड़ू अच्छी तरह साफ करता है, नया अफसर अच्छी तरह काम करता है, नया आदमी जो होता है अच्छा काम करता है। कह रहा है कि अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न या गेंड, एक पैसा बचाया सो कमाया। मनी यू सेव इज जस्ट एज वैल्यूबल एज मनी यू अर्न, पैसे को बचाना जैसे बोला जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रोवर्ब कि एक पिक्चर जो होती है हजारों शब्द होते हैं, हजारों शब्द के बराबर होती है। एक पिक्चर कई चीज़ बयां करती है। कहता है ए सिंगल इमेज कैन कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडिया और इमोशन मोर इफेक्टिवली देन अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, एक किताब, एक पिक्चर कई चेहरे, कई चीज़ें बयां करती है, जो जिसको पढ़ लेता है वो उसको अर्थ निकाल सकता है। अ पोएट इज बोर्न नॉट मेड, कहते हैं कभी जन्म से होते हैं, बनाए नहीं जाते। टैलेंट इज पोएट्री और एनी आर्ट इज इननेट गिफ्ट रादर देन अ स्किल दैट कैन बी एक्वायर्ड सोलली थ्रू एफर्ट, वो बनाई जाती है, जन्म से होते हैं वो बनाए नहीं जाते। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहते हुए जो होता है पत्थर होता है उसे काई नहीं आती, इसे बोला जाता है काई। बहता हुआ पानी क्या होता है, निर्मल होता है, कि जो चलता रहता है हमेशा निरंतर काम करता रहता है उस पर कोई मतलब काई जैसे बोल सकते हैं, या कोई जो चीज़ निरंतर चलती रहती है उस पर कभी जंग नहीं लगती। वही वाला है कि बहता हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता, साफ सुथरा रहता है, काई नहीं आती उस पर।
A person who is always traveling or change jobs avoids accumulation, और पेपर में accumulation की स्पेलिंग पूछ लेता है। कमिटमेंट्स और वेल्थ, आगे वो कह रहा है कि नेक्स्ट दिया है इसमें, अ रोटन एप्पल इंजूरियस इट्स कंपेनियंस, कि एक गंदी मछली पूरे पानी को गंदा कर देती है, पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अ रोटन एप्पल इंजूरियस इट्स कंपेनियन। वन करप्ट और बैड पर्सन कैन नेगेटिवली इन्फ्लुएंस और डैमेज द इंटायर ग्रुप, पूरे ग्रुप को बर्बाद कर देता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें प्रोवर्ब, अ स्लीपिंग फॉक्स कैचेज नो पोल्ट्री, ए स्लीपिंग फॉक्स कैचेज नो पोल्ट्री, कह रहा है कि आलसी लोमड़ी को शिकार नहीं मिलता। ये आलसी व्यक्ति भी होते हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिलता। इफ़ यू आर लेजी, अगर तुम लेजी हो, इनएक्टिव हो, तो यू विल नॉट अचीव योर गोल, तो अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हो उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे अगर आप लेजीनेस रहोगे तो। नेक्स्ट प्रोवर्ब दी है, अ स्टील टोंग मेक्स अ वाइज हेड, कहते हैं कि शांत जुबान एक समझदार दिमाग बनाती है। इट इज ए वाइज टू स्पीक लिटिल, जो कम बोलता है वो बुद्धिमान होते हैं। थॉटफुल साइलेंस इंडिकेट्स इंटेलिजेंस, जो हमेशा साइलेंट रहते हैं तो वो बुद्धिमानी का प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है, आ स्टीच इन टाइम सेव्स 9, समय का 1 टका 9 टकों के बचाता है, मतलब अभी जो एक पैसे को बचाने से बोला जाता है। फिक्सिंग अ स्मॉल प्रॉब्लम इमीडिएटली विल प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग मच लार्जर और नॉट, कहते हैं कि छोटे कम बचाते चलो, भैया इसका से निकलेगा। नेक्स्ट आपका दिया है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, कमेंट में बताएं ये लाइन जो है वो किस पोयम की है और जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है। इतना हिंट देता हूँ आपको, जॉन कीट्स ने लिखा है, तो बताएं कि इस किस पोयम की ये लाइन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि एक ऐसी चीज़ जो देखने में जो हमें हमेशा प्रसन्न करती है, खुशी देती है, हमेशा खुशी देती है, जिसको हम देखते हैं, जैसे छोटे बच्चों की किलकारी होती है, छोटे बच्चों की जो मुस्कान होती है वो हमेशा प्रसन्नता देती है हमें। सुंदर वस्तु हमेशा खुशी देती है। द प्लेजर ड्राइव्ड फ्रॉम ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट और एक्सपीरियंस इन एंटरिंग, एक ऐसी चीज़ जो हमेशा हमें खुशी देती है। आ ट्री इज नॉन बाई इट्स फ्रूट्स, कहते हैं अ पर्सन इज जज्ड बाई देयर एक्शन, कोई व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है। द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट, अपने कर्मों अपने परिणाम से जाना जाता है। फल से ही पेड़ की पहचान होती है। आज तुम कुछ भी हो, जब तक आप प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं बन जाते, आप जिस काम के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और जिस मुकाम पर नहीं पहुंच जाते, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आ बॉइल्ड पॉट नेवर बॉइल्स, कहते हैं कि आ बॉइल्ड पॉट नेवर बॉइल्स, टाइम सीम्स टू पास मोर स्लोली व्हेन यू आर इम्पैशनेटिंग वेटिंग, जब बेसब्री से इंतजार करते हैं तो समय बहुत धीमा लगता है। कहते हैं जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है और जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार होता है वो समय बहुत ज़्यादा धीमी गुजरता है। कहते हैं जी कि एग्ज़ाम में देने वाला व्यक्ति, उसको समय पता नहीं चलता कि कितना समय कितनी जल्दी से ख़त्म हो गया, लेकिन जो बाहर बैठा व्यक्ति होता है उससे पूछो समय की, मतलब उसे समय कैसा लगता है। नेक्स्ट है आपकी एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, इसका मतलब है दूरी प्यार को बढ़ाती है। एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर, दूरी क्या होती है, दूरियां प्रेम को बढ़ाती हैं। बार बार किसी के पास रहोगे तो आपको उतना प्रेम नहीं मिल पाएगा जितना कि अगर वो कुछ समय के लिए दूर चला जाता है फिर वापस आता है तो बहुत गहरा प्रेम हो जाता है। बीइंग अपार्ट फ्रॉम अ लव्ड वन इंक्रीजेज योर अफेक्शन। और मोस्ट इम्पोर्टेंट
आपकी प्रोवर्ब है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कहते हैं कथनी से ज़्यादा करनी बोलती है कि आप ज़्यादा बोलो मत, करके दिखाओ। ज़्यादा बोलने में विश्वास मत करो, बस करके दिखाओ। वट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन वट यू से। कहने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप करते क्या है, करके दिखाओ, करने पर विश्वास करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब है। ऑल आर नॉट सेंट्स डेट गो टू चर्च। जो गिरजाघर जाते हैं वो सभी संत नहीं होते हैं। बहुत बड़ी बात कहती है कि जो सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी को नौकरी नहीं मिलेगी। नॉट एवरी वन हु अपीयर्स पायस और गुड इंजीनियसली। सो अगर जो मेहनत से हर काम कर रहा है तो हर स्कूल जाने वाला बच्चा पढ़ाई नहीं करता। जैसे हर पुजारी पूजा करने वाला व्यक्ति कोई संत नहीं हो जाता। तो भाई है हर व्यक्ति गंगा स्नान करने वाला मतलब शुद्ध नहीं हो जाता। तो भाई इसमें है ऑल आर नॉट सेंट्स दैट गो टू चर्च। ऑल कैट्स आर ग्रे इन द डार्क। कहते हैं अंधेरे में सब चीजें एक जैसी दिखाई देती हैं। कोई व्यक्ति का जिसका नजरिया है जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। कहते हैं कि फिजिकल डिस्टिंक्शंस लाइक ब्यूटी, जैसे कि सुंदरता, आर इररिलेवेंट इन डार्कनेस और एब्सेंस ऑफ स्क्रूनिटी। ऑल इज वेल डेट एंड स्मेल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विलियम शेक्सपियर का ये प्ले है और ये इसी प्रोवर्ब पर है। इसका मतलब होता है अंत भला तो सब भला। प्रोवाइडेड द फाइनल आउटकम इज गुड, कि जो अंत अच्छा होता है तो एनी डिफिकल्टीज अलोंग द वे आर अनइम्पोर्टेंट। तो जो भी आपने जो दिया था, अगर मान लो अभी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आपने संघर्ष झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, पढ़ाई से लेकर हर चीज़ में आ रही हैं, ताने लोगों के मिल रहे हैं। लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो जो आपने संघर्ष झेला है वो लोग सब भूल जाएंगे। फिर क्या करेंगे, तो अंत जो होगा, लोग जो होते हैं वो अंत को देखते हैं। अंत में आपने क्या किया, आपके संघर्षों की कहानी कोई नहीं सुनेगा, आपका देखेंगे रिजल्ट कितना अच्छा है। सब लोग क्या देखते हैं, रिजल्ट, अंत कितना अच्छा है। आपने कैसे भी पढ़ाई की डजेंट मैटर, मैटर करता है कि आपने उसको अचीव कैसे किया। अचीव को लोग देखते हैं, तो कोई नहीं देखेगा आपकी संघर्षों की कहानी, संघर्ष की, आपका अंत देखेंगे लोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिंपल है। ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, और विलियम शेक्सपियर का प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसमें पोर्सिया बोलती है, सॉरी, एक कास्केट होता है जो गोल्ड कास्केट होता है, उसमें मोरक्को पड़ता है उस कास्केट को, तो उस कास्केट पर एक नोट लिखा होता है कि ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। प्रिंस ऑफ मोरक्को इस बात को पढ़ता है उस कास्केट पर जो गोल्ड का बना हुआ है, तो कहता है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। 3 कास्केट होते हैं, लीड, और एक लीड होता है और एक सिल्वर का होता है, एक आपका गोल्ड का होता है। पुरुष से शादी करने के लिए लोग आते हैं, तो शादी होती है वैष्णवियों से। तो भाई इसमें लिखा होता है कि ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मान लो जो दुनिया में जो चीज़ें दिखती हैं चमक दमक वाली होती हैं, चमक होती है बहुत ज़्यादा, जरूरी नहीं है कि जितना वो चमक रही हैं उतना वो उनमें सच्चाई भी हो। तो ऐसी चमकती चीज़ों पर विश्वास करने से पहले उसको जांचें परखें, तब विश्वास करें। तो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर चमकने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, समझने वाले को इशारा भी काफ़ी है। नॉट एवरीथिंग दैट लुक्स अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल इज एक्चुअली सो। जितना वो दिखाई दे रही है जरूरी नहीं है वो उतनी अच्छी भी हो। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कहते हैं नेक्स्ट आपकी प्रोवर्ब दी गई है, ऑल ट्रूथ्स आर नॉट टू बी टोल्ड। कहते हैं सारी सच्चाइयाँ बतानी जरूरी नहीं होती हैं, कभी कभी इशारे से भी काम चल जाता है। यू शुड नॉट रिवील एवरी फैक्ट स्पेशली
इफ इट विल कॉज अननेसेसरी ट्रबल। कहते हैं सारी सच्चाइयां बताना जरूरी नहीं होती हैं। नेक्स्ट आपका दिया है ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। कहते हैं कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, केवल काम ही काम जैक को सुस्त लड़का बना देता है। A life without recreation lead to boredom and happiness। नेक्स्ट आपका दिया है एन एप्पल अ डॉक्टर कीप द डॉग अवे। बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अच्छा खाना खाओगे तो डॉक्टर को दूर भगाओगे। तो एक सेब खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ। ईटिंग हेल्थी फूड हेल्प द मेंटेन गुड हेल्थ। अच्छा खाने से क्या होता है, आपकी डाइजेशन सिस्टम सही रहता है और कोई परेशानी बीमारी नहीं आती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि NMBT बेजल साउंड्स मच, और ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितना स्टार लगा सकते हो लगा लो इस पर। इस पे पूछ लेता है इतना देता है इतना करके NMBT बेजल, और इस साउंड को देता है खाली स्थान पर और देता है मच, कहता है इसमें भरो। फिर इन द ब्लैंक में देता है इसमें क्या आएगा, साउंड आएगा, साउंडेड आएगा, साउंड्स आएगा, हेड साउंड आएगा, साउंडेड आएगा, तो क्या आएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहते हैं तोता चना बाजेगा ना, कि दोज हु आर सेलो आर नॉट आर इग्नोरेंट ऑफन बोस्ट द मोस्ट। इंपोर्टेंट है, जितना स्टार लगा सकते हो लगा लो। एन आइडल ब्रेन इम्पटी माइंड इज द डेविल वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का होता है। जो लोग खाली पड़े रहते हैं, फालतू की बात तो सोचते रहते हैं, तो वो ही कह रहा है कि इस पे भी जितना भी स्टार लगा सकते हो लगा लो। When you have nothing to do, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो you are likely to think of or do something foolish, आप उल्टा सीधा काम करेंगे। नेक्स्ट आपका दिया है an ounce of discretion is worth a pound of wit। कहते हैं कि गुड सेंस इज मोर वैल्यूबल देन मोर मेयर क्लेवरनेस। एक वो समझदारी और पौंड चतुराई से बेहतर है। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला कई बार पेपर में आ चुका है। आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट। कहते हैं कला को छिपाने में है, कला को छिपाने में है। ट्रू आर्टिस्ट्री इज मेकिंग क्रिएशन सीम एफर्टलेस। नेक्स्ट आपका दिया है एज यू सो यू शैल रीप। जैसा बोगे वैसा काटोगे। कि पेड़ बोया बबूर का तो आम कहाँ से खाएं। भाई कहावत है, जैसा तुमने कर्म किया है तो फल भी वैसा ही भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे। तो योर एक्शन डिटरमाइन योर रिजल्ट। आपका जो कर्म है वही डिसाइड करेगा कि आपको फल कैसा मिलेगा। नेक्स्ट आपका दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये फिल इन द ब्लैंक पे प्रोवर्ब में तो आता ही आता है और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कहते हैं बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देता है कि बार्किंग डॉग्स, और यहाँ डैश कर देता है क्या आएगा यहाँ, ध्यान रखना। पीपल हु मेड लाउड थ्रेट्स ऑफन डू नॉट एक्ट देम। जितना लोग बोलते हैं उतना काम नहीं करते। नेक्स्ट आपका दिया है बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। भीख मांगने वाले कभी चुनाव नहीं कर सकते। पीपुल डिपेंडेड ऑन अदर्स। जो लोग दूसरों पर ही क्या है, निर्भर हैं। मस्ट एक्सेप्ट डेट दे आर गिवन। जो मिल जाए वही अच्छा है। ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर।
कहते हैं सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितना भी स्टार लगा सकते हो लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा आपका नजरिया है वैसे ही आपको विचार आएंगे। शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका नाम है हेमलेट। हेमलेट बोलता है कि देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कहता है कि कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती। आदमी की सोच, इंसान की सोच अच्छा या बुरा बना देती है। आप किसी के बारे में, आपका नज़रिया कैसा है वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप किसी के बारे में कैसा सोचते हैं। तो वही कह रहा है कि ब्यूटी जो होती है किसी की देखने वाले की आंखों में होती है। एक चीज़ को आप उसको देख रहे हो, आप पता नहीं किस नज़रिए से देख रहे हो, और दूसरा व्यक्ति उसको किस नज़रिए से देख रहा है वो डिपेंड करता है देखने वाले की सोच से, नज़र से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भाई। बेटर एन एग टूडे, बेटर एन एग टूडे देन अ हेन टुमारो। कल की मुर्गी से आज का अंडा बेहतर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटर टू सेव, बेटर टू हैव ए स्मॉल सर्टेन थिंग्स। अगर आपके कम चीज़ है उसमें गुजारा कर लो, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ो। देयर इज चांस ऑफ ग्रेटर थिंग लेटर। कहते हैं ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ो, जो आपके पास चीज़ है उसकी कदर करो, उस चीज़ में खुश रहना सीखो। नेक्स्ट आपको दी है बेटर बो देन ब्रेक। कहते हैं टूटने से बेहतर है झुक जाना। जो खड़े रहते हैं, जो पेड़ खड़े रहते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आंधी में टूट जाया करते हैं। कहते हैं इट इज बेटर टू बी फ्लेक्सिबल एंड यील्ड देन टू रेसिस्ट स्टम्बॉन्डी एंड बी डिस्ट्रॉय। बर्बाद होने से अच्छा है कि झुक जाओ। झुक जाने में, बर्दाश्त करने में बहुत ज़्यादा भलाई है। नेक्स्ट आपका दिया है बेटर लेट देन नेवर। देर आए दुरुस्त आए। कहते हैं इट इज बेटर टू डू समथिंग आफ्टर डिले देन नेवर टू डू इट एट ऑल। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन समय पर आ गए। अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं और आपको अभी तक सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है तो क्या है, आप भटकते रहेंगे। तो इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। समय से आ जाओगे अच्छा पा जाओगे, नहीं भटकते रहो कि आज इसको देख लिया, कल इसको देख लिया, परसों उसको देख लिया, ऐसे ही करते रहोगे। तो समय पे आ जाओ, भला हो जाएगा। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की, जिसको बोलता है सैटर्न। कहता है कि स्वर्ग में सेवा करने से बेहतर है कि नरक में शासन करूं मैं, कि किसी की गुलामी करने से बेहतर है कि मैं कहीं ऐसे छोटे स्तर पर रहूं लेकिन राजा बन के रहूं, किसी का अधिकार ना हो मेरे ऊपर। इस बात को सैटर्न कहता है। अगर आपने पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ा है तब पता होगा आपको। कहता है इट इज बेटर टू बी लीडर इन लेस डिजायरेबल प्लेस। भले ही छोटा स्थान है लेकिन राजा बन के रह रहे हैं हम। देन ए सबऑर्डिनेट इन अ ग्रेट वन। किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। कहते हैं आगे कुआ पीछे खाई। बिटवीन द डेविल, दो जगह भी फंस चुका है, आगे कुआ पीछे खाई। टू बी इन द सिचुएशन वेयर वन मस्ट चूज बिटवीन टू इक्वली अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव्स। जाए तो जहाँ जाए कहाँ, हर तरफ क्या है, कुआ और खाई है। कहते हैं नेक्स्ट आपका दिया है कि वर्ड्स ऑफ द सेम फिदर फ्लॉक टुगेदर। कि चोर चोर मौसेरे भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है। चोर चोर क्या होते हैं, मौसेरे भाई होते हैं। पीपुल विद सिमिलर इंटरेस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएट विद वन एंड अदर। कि चोर चोर मौसेरे भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला जो प्रोवर्ब है, ये आपकी डिग्री में पूछ लेता है। डिग्री में आपकी डिग्री में पूछ लेता है। और एक बार जो कि वो
EMRS का पेपर हुआ था, उसमें पूछा भी गया था ये वाला। ब्लड इज थिकर देन बटर, ये थिकर पूछा था, थिकर। यहाँ क्या आएगा यहाँ? तो कह रहा है कि फैमिली रिलेशनशिप आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहते हैं अपना खून अपने काम आता है, खून खून होता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट आपको दिया है ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, जहाँ हो वहीं फॉलो और फूलो, जहाँ हो वहीं फॉलो फूलो, इधर उधर भटको मत। मेक द बेस्ट ऑफ योर सिचुएशन रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू आर, जहाँ तुम हो वहीं अपने आप को स्वर्ग बना लो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। बताए कमेंट में विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से ये वाली लाइन निकाली गई है। अगर आपने सीरियसली विलियम शेक्सपियर को पढ़ा है तो इस लाइन को पता होगा, और कौन इस लाइन को बोलता है आप कमेंट में जरूर बताएं। क्लेवरनेस एंड इंटेलिजेंस आर बेस्ट शोन थ्रू कंसाइज लैंग्वेज। कम शब्दों में बात को कहना एक काय की निशानी है? बुद्धिमत्ता की निशानी है, बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। कालमिटी इज मेंस ट्रू टच स्टोन, कालमिटी इज मेंस ट्रू टच स्टोन कि विपत्ति मनुष्य की सच्ची कसौटी है, विपत्ति मनुष्य की सच्ची कसौटी है। A person's true character, a person's true character is revealed in most misfortune is crisis। विपत्ति क्या? मनुष्य की सच्ची कसौटी है, मनुष्य के जीवन में परेशानी विपत्ति आती रहती है। कहते हैं कि नेक्स्ट आपका दिया है चैरिटी बिगिंस एट होम, भलाई की शुरुआत घर से होती है। क्या भलाई की शुरुआत जो होती है, अच्छी की शुरुआत होती है, वो आपकी घर से होती है। टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड इमीडिएट नीड्स बिफोर हेल्पिंग आउटसाइडर्स। पहले अपने घर से शुरुआत करो, फिर बाहर जाके करना। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। कमेंट में बताएं कि विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोयम से ये लाइन ली गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोयम से लाइन ली गई है? चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। और कमेंट में बताएं इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है फिगर ऑफ स्पीच की, तो मैंने इसको अच्छे से डिटेल में बताया है। पहला क्वेश्चन, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोयम से लाइन ली गई है और इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप देखते हैं कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको दी है, इसका मतलब होता है बच्चा मनुष्य का पिता होता है। अ पर्सन्स कैरेक्टर इन एडल्टहुड इज शेप्ड बाय चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट आपको दिया है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। कहते हैं कि स्वच्छता ईश्वर तत्व के करीब है, कि बीइंग क्लीन इज virtue एंड साइन ऑफ स्पिरिचुअल प्योरिटी। नेक्स्ट आपकी प्रोवर्ब दी है, काउंट नॉट योर चिकन्स टिल दे आर हैच्ड। कहते हैं जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक सफलता की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, काउंट नॉट योर चिकन्स टिल दे आर हैच्ड। डोंट अज्यूम सक्सेस और मेक प्लान्स बेस्ड ऑन फ्यूचर इवेंट नॉट इट अकॉर्ड। जब तक सफल ना हो जाओ उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, कि पैर उतने फैलाना चाहिए जितनी बड़ी क्या हो, चादर हो। जितनी चादर हो उतनी पैर को फैलाना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपनी औकात से बाहर कोई काम नहीं करना चाहिए। लिव विद इन योर मीन्स, अपनी जो आपका साधन है, आपके पास जो पैसा है, धन है, दौलत है, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ये नहीं कि बाहर वाला क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, उसको देखकर नहीं, किसी को देखकर कर्म नहीं करना चाहिए। डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन नॉट अफोर्ड, और इतना खर्च मत कर दीजिए जो आप अफोर्ड भी ना कर पाए। नेक्स्ट, डेथ पेज ऑल डेब्ट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहते हैं कि जो मृत्यु होती है वो सबके कर्जा चुका देती है।
बहुत बड़ी बात है। जो डेथ होती है वो सबसे बड़ी होती है। दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी चीज़ है दुनिया में, उसकी मृत्यु आना निश्चित है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि दुनिया में जो लोग आए हैं वो एक दिन जाएंगे, लेकिन इस बात को जो मनुष्य हैं वो मानने को तैयार नहीं है। धन दौलत पैसा मोह माया के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन इस बात से बिल्कुल अपरिचित हैं कि वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। सभी दुख संकट परेशानी दुश्मनी सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। मृत्यु जवान बूढ़े सबको खत्म कर देती है, किसी को नहीं देखती है। कभी कच्चे फल को खा जाती है, मतलब जिसने कच्चे जो अभी जो फल खिलाई था उसको भी खा जाती है, सबको उठा लेती है मृत्यु। चाहे छोटा बच्चा हो, जवान बच्चा हो, नवजात शिशु हो, कोई भी हो, मृत्यु सबको बराबर होती है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, मृत्यु सबको बराबर कर देती है। तो मृत्यु एक ऐसी पावरफुल है कि सबसे पर वो है ऊपर है कि उसे खत्म कर देती है। तो मृत्यु से बड़ा कोई नहीं होता। इस बात से अनजान कौन है? मनुष्य अनजान है। इस बात को नहीं मानता कि दुनिया भर के झगड़े लड़ाई करता रहता है। डेथ रिलाइव्स अ पर्सन ऑफ ऑल फाइनेंशियल एंड वर्ल्डली ऑब्लिगेशन, सब कुछ छोड़ देगा, त्याग देगा, सब कुछ बराबर कर देगी मृत्यु। नेक्स्ट आपका दिया है डेस्परेट कॉजेज नीड डेस्परेट रेमेडीज, हताश कारणों के लिए हताश उपायों की आवश्यकता होती है। एक्सट्रीम प्रॉब्लम, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम रिक्वायर करती हैं बोल्ड और रेडिकल सॉल्यूशन। आपकी विचारधारा कैसी है, आप उसको कैसे डील कर सकते हैं, वो इस पर डिपेंड करती है। डायमंड कट्स डायमंड, और पिछली बार एलटी ग्रेड के पेपर में ये वाला पूछ लिया था कि लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। टू पीपल इक्वली श्रीयूड, दो व्यक्ति दोनों चालाक हैं, श्रीयूड हैं और डिटरमाइंड है, दृढ़ हैं, आर इंगेज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट, तो बराबर का मुकाबला होता है। नेक्स्ट आपका दिया है डिस्क्रिएशन इज द बेटर ग्रेटर पार्ट ऑफ वेलर, कह रहा है कि कॉशन एंड प्लानिंग आर वाइजर देन रेकलेस ब्रेवरी। विवेक बहादुरी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, विवेक समझदारी। डोंट बार्क इफ यू कैन नॉट बाइट, अगर काट नहीं सकते तो भौंको मत। आप कोई काम नहीं कर सकते तो किसी को ताने भी मत मारो, जो काम खुद नहीं कर सकते तो किसी की कमियों को भी मत निकालो। बहुत बड़ी बात कह रहा है। डोंट मेक थ्रेट्स और बोस्ट, डींगे मत हाको, अनलेस यू कैन फॉलो थ्रू, जिसको तुम खुद नहीं कर सकते तो कोई काम नहीं कर सकते, तो अपनी जुबान को लगाम देना चाहिए। किसी की कमियों को निकालने से पहले खुद अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जितना संभाल सको उससे ज्यादा मत लो। बहुत बड़ी बात है। डोंट टेक ऑन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन हैंडल, जिस जिम्मेदारी को आप संभाल नहीं सकते उस जिम्मेदारी को लेना भी नहीं चाहिए, उतने पैर को फैलाना चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, उस हाथ को मत काटो जो तुम्हें खिलाता हो। ये भी रियल लाइफ से जोड़ कर देख सकते इस प्रोवर्ब को कि डोंट बाइट, उसी थाली में छेद मत करो जिस थाली में आपने खाया है, जिस थाली में आपने खाया है उस थाली में छेद मत करो। डोंट टर्न अगेंस्ट समवन हु हेल्प्स और सपोर्ट यू। और आज पता है क्या हो रहा है, आज जमाने में उल्टा हो रहा है। आदमी अब कोई भी दोस्त अपने दोस्त की सहायता करता है, उसे आगे बढ़ाता है, जब वही दोस्त जाके वो
अच्छी पोजीशन पर किसी पद पर पहुंच जाता है तो उसी व्यक्ति को सताएगा जिसने कभी उसकी मदद की थी, उससे बोलना बंद कर देगा, उसी व्यक्ति का फोन नहीं उठाया जाएगा जिसने उसकी मदद की थी। रियलिटी है ये बात। उसी व्यक्ति को इग्नोर किया जाएगा, बाकी सभी लोगों के फोन उठाए जाएंगे, बात करी जाएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसी व्यक्ति को छोड़कर जिसने कभी उस व्यक्ति को उस मुकाम तक पहुंचाया था जब वो जाना चाहता था। ये है जमाना है, तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। अपने आप से भी सोच सकते हो कि आपके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा। आपका भी दोस्त कोई होगा, परिवार वाला होगा, कोई रिलेटिव होगा जिसको आपने मदद की होगी और उसने आपके मदद का, एहसान का बदला आपको चुका दिया होगा अच्छे वाले से। डोंट क्रॉस अ ब्रिज बिफोर यू कम टू इट। भविष्य की चिंता पहले मत करो, जो होगा देखा जाएगा। डोंट वरी अबाउट फ्यूचर के बारे में, मिस्टर फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचो। मिस्टर फ्यूचर, प्रेजेंट में जीना सीखो। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर की टेंशन में अपने जो प्रेजेंट है उसको मत गवाओ। अपना जो प्रेजेंट है, मिस्टर फ्यूचर के चक्कर में, मिस्टर फ्यूचर, मिस्टर प्रेजेंट, मिस्टर पास्ट, तो फ्यूचर के चक्कर में अपने प्रेजेंट को मत गवाओ, जो होगा देखा जाएगा। दे एक्चुअली हैपन। डोंट जज अ मैन until you have walked a mile in his boots। किसी के हालात समझे बिना उसे मत आंको, किसी व्यक्ति को कम मत आंको। मतलब किसी व्यक्ति के कपड़े के देखकर, रूप रंग को देखकर, किसी की अपीयरेंस को देखकर उसे जज मत करो, ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है। जब तक आपको उसकी रियलिटी के बारे में नहीं पता है तब तक अपनी प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, अनुमान नहीं लगाना चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अ पर्सन, जब तक उस व्यक्ति को नहीं समझ पाते हो, until you experience their situation, उसके बारे में, तब तक कुछ भी टिप्पणी मत करो। नेक्स्ट आपका दिया है डोंट मेक क्लोथ्स फॉर नॉट येट बॉर्न बेबी, कि भविष्य की अनावश्यक रूप से योजना ना बनाए। बच्चा दुनिया में आया नहीं है, बच्चे की चिंता करे जा रहे हैं। डोंट प्लान फॉर समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट येट, भविष्य की अनावश्यक रूप से योजना ना बनाए, कि जो आया ही नहीं है उसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डोंट कहते हैं एक ही जगह सब कुछ दांव पर मत लगाओ, सब कुछ एक दांव पर मत लगाओ, एक व्यक्ति में ज़्यादा भरोसा मत करो। सब कुछ एक जगह में अपना इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, तो एक जगह पर ज़्यादा दांव नहीं लगाना चाहिए। ऑप्शन होना चाहिए जीवन में। डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑल एफर्ट्स इन वन एरिया, डाइवर्सिफाई। नेक्स्ट आपका दिया है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। जल्दी उठना इंसान को स्वस्थ और धनी, बुद्धिमान बना देता है। जल्दी उठना, सोना, बैठना इंसान को धनी और बुद्धिमान बना देता है। अ डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल लीड्स टू फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स। इजी कम इजी गो, आसानी से मिला, आसानी से चला गया, जैसे आया था वैसे चला गया। थिंग्स एक्वायर्ड क्विकली आर ऑफन लॉस्ट जस्ट क्विकली, जैसे कमाते हैं वैसे चला भी जाता है। इविल बेगेट्स इविल, कहते हैं बुराई से ही पैदा होती है, बुराई होती है जो बुराई से ही पैदा होती है। बैड एक्शन लीड टू मोर बैड रिजल्ट, जो बुराइयां होती हैं जैसा करोगे वैसी उसका परिणाम भी बुरा होगा। नेक्स्ट आपका दिया है एवरी कुक प्रेसेस हिज वन ब्रोथ,
कहते हैं कि एवरी कुक प्रेसेस हिज ओन क्लोथ, हर रसोइया अपनी ही स्वरेवी की तारीफ करता है। कि पीपुल टेंड टू प्रेस देयर ओन वर्क और पोजीशन, जो लोग होते हैं वो केवल अपने खुद की ही काम की तारीफ करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है कि एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लिनिंग, कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लिनिंग मतलब होता है हर समस्या में एक आशा की किरण होती है। कभी उम्मीद नहीं मत खोना चाहिए, उम्मीद बना के रखना चाहिए। जैसे आपको याद होगा एक एपिक है जिसको लिखा था जॉन मिल्टन ने, द पैराडाइज लॉस्ट। उसमें कहता है सैटन कि व्हाट द फील्ड वी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट। क्या हुआ, युद्ध हार गए। अपने साथियों से कहता है कि क्या हुआ, युद्ध हार गए, सब कुछ हम नहीं आ रहे हैं। उसे उम्मीद, उसकी विल पावर कितनी तेज है इस बात को सोचो। तो कभी उम्मीद नहीं खोना चाहिए, उम्मीद हमेशा बना के रखनी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जो होगा देखा जाएगा। एवरी डॉग हैज हिज डे, हर व्यक्ति का दिन आता है, एवरीवन विल एक्सपीरियंस मोमेंट ऑफ सक्सेस और गुड लक, तो हर व्यक्ति का क्या आता है, दिन आता है। एवरी वंस बिजनेस इज नो वन इज बिजनेस, कहते हैं कि सबका काम किसी का काम नहीं होता, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, हर आदमी की जिम्मेदारी अलग अलग होती है। इफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर्ड टू वाइडली, नो वन टेक्स ओनरशिप। एवरीथिंग लुक्स येलो टू जॉन्डिस आई, कहता है कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखता है। आपने कहावत सुनी होगी, एवरी लुक्स येलो टू जॉन्डिस आई, कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखता है। A person's perspective is colored by their own mood or prejudice. Example is better than precept. कहता है उपदेश से बेहतर है उदाहरण, उपदेश देने से जरूरी है कि उदाहरण दो। Showing others how to do, कि किस काम को कैसे करें, something is more effective than telling him them, कहने से अच्छा करके दिखा दो, करके दिखाने पर, करने पर विश्वास करो, कथनी पर विश्वास करो, मतलब बोलने पर विश्वास मत करो। नेक्स्ट आपका दिया है फेंट हार्ट नेवर बोर्न फेयर लेडी, कहता है कि कमजोर दिल कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। कमजोर दिल, फेंट हार्ट। यू मस्ट बी बोल्ड, तुम्हें जरूर से क्या होना चाहिए, बोल्ड, बहादुर, करेजियस होना चाहिए टू अचीव व्हाट यू डिजायर, जो तुमने इच्छा मनाई है। नेक्स्ट आपका दिया है फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, ज्यादा नजदीकियां तिरस्कार पैदा करती हैं। जब किसी के पास नजदीकियां होती हैं, बार बार किसी के घर जाओगे, मेहमानी में जाओगे, तो उसको क्या करेगा, आपकी रेस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। तो नोइंग समवन टू वेल कैन लीड टू लैक ऑफ रेस्पेक्ट, किसी की इज्जत कम हो जाती है किसी के बार बार घर जाने से। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, जो पहले आएगा वो क्या करेगा, पहले पाएगा। पीपुल आर डील्ड विद द ऑर्डरली दे अराइव, जो पहले आते हैं वो पहले पाते भी हैं। नेक्स्ट आपका दिया है फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रीड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रोवर्ब। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रीड, कहते हैं जहाँ समझदार डरते हैं वहाँ मूर्ख कूद पड़ते हैं। जहाँ समझदार व्यक्ति जाने से डर जाते हैं वहाँ मूर्ख आसानी से चले जाते हैं। इनएक्सपीरियंस्ड पीपल, अनुभवहीन व्यक्ति, टेक रिस्क इवन द वाइज अवॉइड, जबकि बुद्धिमान लोग उसको अवॉइड कर देते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है
फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड ब्रेव, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड ब्रेव, कहते हैं कि सक्सेस इज मोर लाइकली फॉर दोज हु आर करेजियस, भाग बहादुरों का साथ देता है, भाग जो होता है बहादुरों का साथ देता है। गुड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, भगवान उनकी मदद जरूर करता है जो अपनी मदद खुद कर देते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, जो खुद की मदद करते हैं। सक्सेस कम्स टू दोज हु आर प्रोएक्टिव। नेक्स्ट आपका दिया है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, कि भगवान ने क्या बनाया है, देश बनाया है, और इंसान ने क्या बनाए हैं, गांव बनाए हैं। रूल वर्ड इज सुपीरियर टू आर्टिफिशियल अर्बन वर्ल्ड। नेक्स्ट आपका दिया है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, अच्छी बाड़ अच्छे पड़ोसी बनाती है, अच्छे पड़ोसी अच्छे होने चाहिए। क्लियर बाउंड्रीज मेंटेन हेल्थी और रिलेशनशिप, अच्छी बाढ़ जो होती है, जो बाढ़ जानते हैं आप, जो खेत में करी जाती है, मतलब अच्छे संबंध जो होते हैं वो अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। गुड लॉज हैव स्प्रंग फ्रॉम बैड कस्टम्स, बुरी रीति रिवाजों से अच्छे कानून निकलते हैं। पॉजिटिव रेजुलेशंस ऑफन अराइजेज फ्रॉम नेगेटिव ट्रेडिशन। नेक्स्ट आपका दिया है गुड बाय नीड्स नो बस, कह रहे हैं अच्छी चीज को प्रचार की जरूरत नहीं होती है, जो अच्छी चीजें होती हैं उनको प्रचार की जरूरत नहीं होती है। हाई क्वालिटी थिंग्स डोंट नीड प्रमोशन, उनको प्रमोशन की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आपका दिया है ग्रेट टॉकर्स आर लिटिल डूअर्स, कहते हैं कि बड़ी बातें करने वाले छोटे काम करते हैं, बड़ी बातें करने वाले। पीपल हु टॉक टू अ लॉट ऑफ, जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बातू नहीं होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, क्या होते हैं, ऑफन एक्म्प्लाइज वेरी लिटिल, काम बहुत कम करते हैं, जो बोलते ज्यादा काम बहुत कम करते हैं। हैंडसम इज डैट हैंडसम डज, वही सुंदर है जो सुंदर काम करता है, वही सुंदर है जो काम सुंदर करता है। ट्रू ब्यूटी इज इन डीड्स नॉट अपीयरेंस। नेक्स्ट आपका दिया है हिस्ट मेक्स बेस्ट, जल्दी का काम शैतान का, हिस्ट मेक्स बेस्ट, सब कुछ बर्बाद कर देता है। रशिंग अ टास्क लीड टू मिस्टेक्स एंड पुअर आउटकम्स। हेल्थ इज वेल्थ, धन ही दौलत है, स्वास्थ्य ही दौलत है। बीइंग हेल्थी इज द मोस्ट वैल्यूबल असेस्ट ऑन कैन पोजेशंस, जो स्वस्थ है वही क्या है, धन है। नेक्स्ट आपका दिया है हर्ड मेलोडीज आर स्यूट बट दोज अनहर्ड द स्यूटर, बताओ ये कहाँ से निकाली गई है, जॉन कीट्स की किस पोयम की लाइन है, कि कहते हैं हर्ड मेलोडीज आर स्यूट बट दोज अनहर्ड आर स्यूटर। मोस्ट फेमस लाइन है ये वाली, कि कहते हैं कि सुनी हुई धुनी मीठी, सुनी हुई धुनें मीठी होती हैं पर अनसुनी और भी मीठी होती हैं, जिसको हम सुन लेते हैं वो तो मीठी है, जो अनसुनी होती हैं वो और ज़्यादा मीठी होती हैं। ये जॉन कीट्स की कमेंट में बताएं किस पोयम की लाइन है। थिंग्स इमेजिन्ड और होप्ड आर ऑफन मोर ब्यूटीफुल देन रियलिटी, और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा अच्छी होती हैं। नेक्स्ट आपकी दिया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हर बच्चे को, हर व्यक्ति को पता होगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन ये मात्र एक कहावत है, मात्र एक कहावत रह गई है, बन के रह गई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आदमी क्या करता है, अब ईमानदारी बची ही नहीं है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नरेशन जो होता है उसमें दिया जाता है, और आपका जो फिल इन द ब्लैंक आता है वहाँ भी आता है, जो ऑनेस्टी है उससे पहले आर्टिकल लगा के दे देता है। तो जैसी है प्रोवर्ब वैसी ही आएगी, ना कोई आर्टिकल आएगा, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इट इज ऑलवेज बेटर टू बी ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट आपका दिया है
इफ द स्काई फॉल्स बी सेल्स कैच लार्क्स, कि यूज अगर आकाश गिर जाएगा तो हम चिड़िया को पकड़ लेंगे। यूज टू डिसमिस फार फेस्ट वरी मीन्स नॉट वरी अबाउट इम्पॉसिबल थिंग, आप जो परिस्थितियां हैं जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका दिया है इफ विशेष वर हॉर्सेस बेगर्स माइट राइड, अच्छा अगर इच्छाएं घोड़ाएं होती हैं तो भिखारी भी क्या होता है, सवारी करते हैं। विशिंग अलोन डज नॉट मेक थिंग्स हैपन। नेक्स्ट आपका दिया है कि इफ यू बाई चीपली यू पे डियरली, सस्ता खरीदने पर महंगा चुकाना पड़ता है। अगर सस्ते की चीज में पड़ोगे तो क्या होगा, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मोस्ट फेमस लाइन अपने जीवन में भी उतार सकते हैं इसको, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो कहता है जब विंटर आते हैं, जब मुसीबत आई हैं तो वो जाएंगी भी। जब किसी में दुख की घड़ी आती है तो दुख की घड़ी जो होती है हमेशा बनी नहीं रहती, वो चली जाती है। जो आया है वो जाएगा, अगर दुख आया है तो दुख भी जाएगा, सुख आया तो सुख भी जाएगा। आफ्टर हार्डशिप अ बेटर टाइम मस्ट श्योरली फॉलो। इल न्यूज ट्रेवल्स फाइट, जो बुरी खबरें होती हैं बहुत तेजी से भागती हैं। बैड न्यूज स्प्रीड क्विकली एंड इफिशिएंटली, मतलब जो बुरी खबरें होती हैं बहुत तेजी से ट्रेवल करती हैं। नेक्स्ट आपका दिया है इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड वन आइड मैन इज किंग, अंधों में काना राजा। इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड वन आइड मैन इज किंग, अंधों में काना राजा। Even a person with limited abilities is powerful among those with none, जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उनमें एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। और 300 वर्ड हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि हमने आधे वर्ड पढ़ लिए होंगे। तो आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है हम कल लाएंगे, संडे को लाएंगे, तो हमारे साथ बने रहें। और प्रोवर्ब को हल्के में ना लें, प्रोवर्ब एग्जाम में आती हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, प्रोवर्ब तो आती ही आती हैं। कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में पूछ लेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा, और इसकी हिंदी ट्रांसलेशन पूछ लेगा, इसका इंग्लिश मीनिंग पूछ लेगा। तो आपको यहाँ से तो आपको तैयार करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये नहीं कह सकते कि इसको छोड़ दो, कोई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो क्या क्या छोड़ोगे क्या क्या, तो ऑप्शन है, पढ़ लीजिए अच्छे से। तो मिलते हैं कल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपकी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं कल, इसी का पार्ट 2 आएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और एग्जाम तक आप स्वस्थ रहें, क्योंकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो मिलते हैं कल इसका पार्ट 2 में।